गया है। चलो सही है, जितनी जल्दी हो सकता है मैं करा दूंगा, इसी के साथ भेजूंगा ऊपर। बच्चियाँ जो आती हैं आपके पास ख़ास तौर पे वालिदैन के ऑपरेशंस के लिए या उनकी ट्रीटमेंट के लिए, उनको हरेस करते हैं आप? 9 रिकॉर्डिंग्स हैं मेरी बहन की। ये भी आप भी पैसे लेके तारीखें पीछे करवाते हैं हुजूर? मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो खुद याद नहीं आ रहा सर। मैं आपको याद दिला देता हूँ, याद दहानी करवा देता हूँ। आपने पैसे लेके उसकी एंजियोग्राफी की डेट पहले करवाई है। ये मोहतरमा पैसे लेके बेड दिलवा रही हैं, एंजियोग्राफी करवा रही हैं, टेस्ट करवा रही हैं। ये साहब जो हैं ये ख़वातीन को कमरों के अंदर ले जाके उनको हाथ फेर रहे हैं। यहाँ जो भी मजबूर आ रहा है बेचारा अपने माँ बाप का ऑपरेशन करवाने के लिए, उसको जलील कर रहे हैं आप लोग सारे मिलके यार। और नाम इतना बड़ा है NICVD का। लोगों को शायद अपनी मौत भूल गई है, या फिर शायद उन्हें यह लगता है कि उन्हें या उनके प्यारों को कभी कोई बीमारी लाहक नहीं होगी। जभी तो वो दूसरों की जिंदगी और दूसरों की बीमारी पर भी अपने मफाद को तरजीह देते हैं। जिस मुआशरे में बच्चों के दूध से लेकर बुजुर्गों की दवाओं तक सब कुछ 2 नंबर बिकता हो, जहां जान बचाने वाली अद्वियात और इंजेक्शन भी जाली बनाए जाते हों, जहां मरीजों और जख्मियों को लगाया जाने वाला खून भी पानी मिलाकर 1 की 2 बोतलें बनाकर बेचा जाता हो, वहां के सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन की तारीख पहले करवाने और किसी गरीब के हिस्से का बेड अपने मरीज को दिलवाने के लिए रिश्वत देना या अस्पताल के अमले का इन कामों के लिए रिश्वत लेना शायद कोई अचंभे की बात ना हो। लेकिन आज के सरेआम में हम किसी आम अस्पताल की बात नहीं करेंगे। ये वाकया है सिंध में अमराज़े क़ल्ब के सबसे बड़े अस्पताल NICVD यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का। सिंध हुकूमत या बिलावल भुट्टो जरदारी जब अपने अवामी खिदमत के मंसूबों का जिक्र बहुत फख्र से करते हैं तो NICVD का नंबर सबसे पहला होता है। और ये बात दुरुस्त है कि अमराज़े क़ल्ब के इस इदारे से बहुत से लोगों की जिंदगी की उम्मीद जुड़ी है। इस इदारे ने बहुत से लोगों को जिंदगी की नवीद दी भी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज यानी NICVD से वाबस्ता तिब्बी अमले और डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी तादाद सिदक़े दिल से दिल के मरीजों के इलाज में मसरूफ है। लेकिन कुछ काले दिल वालों ने दिल के इस अस्पताल के अंदर रिश्वतखोरी और करप्शन का एक ऐसा नेटवर्क बना रखा है कि जिसके होते हुए यहाँ रिश्वत के पैसे दिए बगैर शायद ही कोई काम होता हो। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से दिल के इलाज और ऑपरेशंस के लिए कराची के NICVD का रुख करने वाले आम आदमी को सिर्फ चेकअप और टेस्ट्स के लिए कई हफ्ते इंतजार करना पड़ता है। OPD में डॉक्टर को दिखाने के लिए कई दिन आधी रात से टोकन की लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन सुबह होने पर जब टोकन जारी करने का सिलसिला शुरू होता है तो गरीब की बारी आने से पहले ही टोकन खत्म हो जाते हैं। कई दिन की मेहनत के बाद टोकन मिल भी जाए और डॉक्टर मुआयना कर भी ले तो भी मुख्तलिफ टेस्ट करने के लिए कई हफ्ते बाद की तारीख मिलती है। हफ्तों के इंतजार के बाद टेस्ट हो भी जाएं और खुदा ना खास्ता टेस्ट के नतीजे में दिल के ऑपरेशन की जरूरत हो तो कई महीने बाद की तारीख मिलती है और इन्हीं चक्करों में इंसान की तारीख वफात आ जाती है। लेकिन अगर आपका राबिता किसी तरह NICVD में मौजूद माफिया के किसी कारिंदे से हो जाए और अगर आप हर कदम पर रिश्वत देने की सकत रखते हो तो फिर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। दिल के इस अस्पताल में आपके या आपके मरीज के टेस्ट भी फौरन हो जाएंगे और अगर ऑपरेशन या सर्जरी की जरूरत हुई तो वो भी रिश्वत के इवज आन की आन में कर दी जाएगी। आप में सिर्फ रिश्वत देने की सकत होनी चाहिए। बस फिर चाहे NICVD में बेड कम पड़ रहे हों, आपके मरीज के लिए बिस्तर मुहैया हो जाएगा, चाहे उसके लिए किसी दूसरे मरीज को बिस्तरे मर्ग पर ही मुंतकिल क्यों ना करना पड़े। एंजियोग्राफी करवानी थी, ठीक है, इतने लाइन तो ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन हम मुझे आगे देने होते वो बोलते हैं एटलीस्ट 5 को मंगवाओ, 5 को बोला हुआ पेशेंट को। जितनी जल्दी हो सकता है मैं करा दूंगा, इसी के साथ भेजूंगा। मामला सिर्फ रिश्वत के पैसों तक महदूद नहीं था,
मुल्क के तूलो अर्ज बिलखुसूस बलोचिस्तान और अंदरूने सिंध से आने वाले दिल के मरीजों के साथ अगर कोई बेटी या बहन देखभाल के लिए मौजूद होती तो इस माफिया के कारिंदे मरीज को सहूलियात देने के एवज लड़की का जिनसी इस्तेहसाल करना अपना फर्जे ऐन समझते। टोकन के लिए आई थी। हमारे और कौन है घर में? मतलब मदर नहीं है, फादर ही बच्चे हैं बेचारे। अपना फादर है मेरे 70 के भाई। चलो आगे। NICVD में मौजूद इस रिश्वत सतानी के नेटवर्क के कारिंदे इंस्टीट्यूट के हर डिपार्टमेंट में मौजूद थे और इन सब की फ्रंट मैन बल्कि फ्रंट वुमेन थी स्टाफ नर्स रबाब सलीम। आपने एंजियोग्राफी करवानी है, एंजियोप्लास्टी मतलूब है, मरीज के लिए बेड दस्तयाब नहीं या फिर दिल में डलने वाले स्टंट कम पड़ रहे हैं, ये नर्स रबाब सलीम हर मसले का वन स्टॉप हल थी। हमने अपने मुख्तलिफ नुमाइंदों को भेजकर या फिर अस्पताल में मौजूद मुख्तलिफ मरीजों के रिश्तेदारों के जरिए इस फ्रंट वुमेन को 6 से 7 बार मुख्तलिफ कामों की रिश्वत दी और हर बार रिश्वत के इवज वो काम हो गया। मतलब पैसे खाने में ये अकेली मुलव्विस नहीं थी, मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स के लोग भी इसके साथ मिले हुए थे। लेकिन देखो ना, अभी 10,000 एंजियोग्राफी के दिए हैं, ठीक है, अब दोबारा 30,000। अभी जो कमाने वाला है मेरा हस्बैंड, वो तो पड़ा हुआ है। मैं ये बोलना चाह रही हूँ तो मेरा इसमें, लेकिन मुझे जो आगे उन्हें बताना है। यूनिट रिसेप्शनिस्ट फिरोज अली इस नेटवर्क का वो कारिंदा था जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो मुख्तलिफ मरीजों के साथ आने वाले अटेंडेंट्स पर नजर रखे और अगर किसी बूढ़े बाप के साथ नौजवान बेटी या भाई के साथ उसकी जवान बहन उसकी देखभाल के लिए मौजूद हो तो बस मुसीबत में घिरी उस लड़की को उसके मरीज के तमाम मसाइल के हल का यकीन दिलाकर घेर घार कर अफसरान या आला डॉक्टर्स के कमरों तक ले जाया जाए और पहले ये शख्स खुद और बाद में मुतल्लिका अफसर या डॉक्टर उस लड़की का जिनसी इस्तेहसाल करें। आप तसव्वुर कीजिए, NICVD यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज वो अस्पताल है जहां जिंदगी और मौत के दरमियान खड़े मरीज लाए जाते हैं। मरीजों के लवाहिकीन अपने प्यारों की जिंदगी बचाने के लिए अपना सब कुछ बेच बाच कर भी इन बदबख्तों को रिश्वत देने पर आमादा हो जाते थे और मरीजों की निगहदाश्त के लिए अगर कोई लड़की साथ होती तो वो इन बेज़मीरों की छेड़खानी और दस्त दराजी को भी सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती कि उसके अजीज की जिंदगी बच जाए। आइए अब आपको खुफिया कैमरे के जरिए NICVD में मरीजों की मजबूरियों का फायदा उठाकर रिश्वत खाने वाले माफिया के कारिंदों से मिलवाते हैं। टीम सरेआम के लिए इस माफिया की खुफिया रिकॉर्डिंग करना आसान काम नहीं था, इसलिए कि इनकी रिश्वतखोरी के सबूत रिकॉर्ड करने के लिए किसी हकीकी मरीज का अस्पताल में आना या दाखिल होना जरूरी था, जभी तो उस मरीज की एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करवाने के इवज अस्पताल के अमले की रिश्वतखोरी सबके सामने लाई जा सकती थी। NICVD में रिश्वत सतानी के इस धंधे से तंग कुछ मरीजों ने खुद टीम सरेआम से राब्ता किया था और कुछ मरीजों को हमने कायल किया था और यूं हमने हकीकी मरीजों के लवाहिकीन बनकर अस्पताल के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए रिश्वत इकट्ठी करने वाली स्टाफ नर्स रबाब सलीम से मुलाकात की। ये खातून रोजाना इतने मरीजों से रिश्वत लेती थी कि मौसूफा को यह भी याद नहीं रहता था कि सिर्फ एक दिन पहले उन्होंने किस मरीज से कितनी रिश्वत वसूल की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज की इस फ्रंट वुमेन से होने वाली 8 दर्जन के करीब मुलाकातों की खुफिया रिकॉर्डिंग देखिए और फिर सर पीटिए कि इस मुल्क में एक गरीब आदमी रिश्वत दिए बगैर एक सरकारी अस्पताल से ठीक तरह से अपना इलाज भी नहीं करवा सकता। हस्बैंड की एंजियोग्राफी करवानी थी। हाँ, तो आपसे कल मैंने बात की थी इसी सिलसिले में। तो थोड़ा मुझे अमाउंट वगैरह बताएंगी? कहाँ है पेशेंट? है पेशेंट तो नीचे, वो नहीं आ सकते थे जी। तो ठीक है, तो उसके अमाउंट वगैरह पैसे मुझे बता दें। कितने बोले थे आपने? आपने मुझे कोई बात नहीं की थी, सिर्फ आपने मुझसे टाइम दिया था और आपने कहा था आप आ जाना। आप कितने लाइए? अभी तो फिलहाल मेरी जो गुंजाइश थी 2-3 की थी, मैं ज़्यादा नहीं ला पाई। लेकिन आप मुझे आगे देने तो वो बोलते हैं एटलीस्ट 5 तो मंगवाओ। 5 तो बोला हुआ पेशेंट को। अभी मैं इतना कर सकती हूँ, आप ये रख लें, ये आप गिन लें क्योंकि मैं अलग अलग लेकर आई हूँ ना दरअसल।
ये देखिए 500 मुझे दे दो, मैंने किराया ठीक है। लेकिन है कि मेरे कॉन्टैक्ट में रहना, सिर्फ मेरे ही कॉन्टैक्ट में रहना। जब हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, और जब पैसे ले आओ तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं फिर बता दूँगी। चलिए ठीक है। मैंने पता लगा मैं तो याद नहीं मैंने कितने लिए थे, मैंने आगे दे दिए। चलो ठीक है, 2.5 हमें भी काम करना पड़ता है मुझे कॉलेज में। चलो ठीक है, दे दो 2.5 लेकिन नेक्स्ट ईयर जब आओगे तो फिर देख लेना। ठीक है, सही है, गिन ले। कैसे हैं आप यार? लेकिन देखो ना, अभी 10,000 एंजियोग्राफी के दिए हैं, ठीक है। अब दोबारा 30,000। अभी जो कमाने वाला है मेरा हस्बैंड, वो तो पढ़ा हुआ है, आपको पता है। अब मैं स्कूल में टीचिंग करती हूँ, उससे थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है मैं ऐसा कर सकती हूँ कि आपको मतलब हर हफ्ते 5,000 दे सकती हूँ। ठीक है, तुम्हें तो ऐसा प्रॉब्लम होगी ना, तुम डायरेक्ट मुझे बोलो यार इस टाइम इतने हो रहे हैं, ताकि मैं उन्हें आगे बता दूँ। ठीक है, जितने भी है मैं काउंट कर दो यार, काउंट कर लो। कहीं मेरा दिल मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है ये। जी मसला ऐसा है सारा कि वाला जॉब का मसला ऐसा नहीं। आज मैं छुट्टी करी थी तो मुझे पता चला भाई आया होगा यहाँ, मुझे बताएंगे एंजियोग्राफी हो गई वो तो हो गई है, मगर स्टैंड की 40,000 रुपये 70,000 को ज़्यादा नहीं। अब ये कि भाई ने बोला देखो कुछ करना, कब पेशी तो करवा दो यार। कितना बोल रहा है भाई बोल रहा है 30-40,000 में उन्हें दोनों काम सही रहता है। मंडे को तो मैंने 5,000 दे दिए ना, पता नहीं 5 दिया तो 4 दिया तो नहीं मैंने आपको 2.5 एक बार दिया है, 2.5 एक बार दिया जी। सही है। और उसके बाद आप बाकी ये काम होने के बाद मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि बाकी काम होने के बाद आपको ही, आपने कहा था ना मुझसे ही कॉन्टैक्ट करना। मेरे को ना बेड चाहिए चाचू के लिए, मेरे चाचू में एडमिट है इमरजेंसी में, तो ऊपर बेड जी चाहिए ना, बेड नहीं मिल रहा। और जो कि उनकी एंजियोग्राफी वगैरह भी है, एंजियोग्राफी का डॉक्टर ने बोल दिया जी बता रहा हूँ, कुछ बोले हो सकती है क्या होता अगर नीड बेस्ट हुई तो होगी एंजियो। फिलहाल अभी बेड का प्रॉब्लम है जी। ठीक है, मैं आगे बात कर ली थी, वो बोले थे 5,000 आप दे दो ताकि मैं उन्हें दे दूँ और फिर बैठ लीजिए। 5,000 तो अभी मेरे पास नहीं होंगे। कितने लाया अभी जैसे ये देखने कितने बाकी जो होगा आते ना 1500 जो भी होगा 12 मैं कर देती हूँ मैसेज। ठीक है, तो मेरी 10 की बात हुई थी उनसे ना, अभी फ्री है मेरे पास, 1 बजे तक बाकी पैसे आ जाएंगे तो फिर मैं, लेकिन ये मेरे सामने ही गिन लो आप। नहीं काम कर लो भाई। नहीं ठीक है, जो काम छोटा हो काम भी पहले नहीं होगा, पेशेंट एक साथ ही होगा। नहीं मैं ये तो पूछ रहा हूँ जैसे स्टैंड हो जाएगा, मंडे को स्टैंड का हो जाएगा, ट्यूसडे को बाईपास का, तो जो मंडे को बाईपास का हो जाएगा ट्यूसडे को। पहले आप क्या करवाएंगे मुझे बताना, फिर पेशेंट उस हिसाब से लेकर आऊँगा ना। तो मैं आगे से बात करूँगी तो बताऊँगा, मुझे क्या पता, मैं पूछूँगी तो फिर ही है ना। आप मुझे दे दो पैसे, उनसे पूछ के फिर बता देती हूँ। 50,000 जेल में। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं NICVD के इंचार्ज OPD सर्विस सईद अख्तर से। ये साहिब भी दिल के इस सबसे बड़े अस्पताल में लोगों को ऑपरेशन की तारीख जल्दी दिलवाने के इवज रिश्वत वसूल करते थे। उस अस्पताल में कि जहां आप रवाब सलीम या सईद अख्तर जैसे फ्रंट मैन और फ्रंट वुमेन को रिश्वत न दें तो मरीज के ऑपरेशन की बारी कई महीनों बाद आती है। सईद अख्तर से होने वाली पहली और दूसरी मुलाकात की खुफिया रिकॉर्डिंग देखिएगा। गौर कीजिएगा कि ये साहिब कितनी चाबुक दस्ती से रिश्वत के नोट छुपाते हैं, और फिर प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा कि ये कैसे साफ मुकर जाएंगे कि इन्हें तो कुछ याद ही नहीं। उन्होंने क्या कहा था? अभी ये तारीख दी है इन्होंने, इसमें अब आपकी हेल्प चाहिए होगी। इसकी मुझे फोटोस्टेट करा दें। सही है, ठीक है। इस पर्चे की और इसकी पीछे बैक साइड सही है, दोनों मुझे फोटोस्टेट करा के मुझे भी आप आके दें। सही।
अच्छा, कब तक कितनी? जितनी जल्दी हो सकता है मैं कराता हूँ। हाँ, तारीख करवा दें, बस मेहरबानी होगी आप। इसी के साथ भेजूँगा ऊपर। बस सही है। अगर नहीं किया तो मैं मंगवा लूँगा, मैं किसी और से करा दूँगा। ठीक है, बस तारीख आप जल्दी करा। मैं करा दूँगा, मैं किसी और से करा दूँगा। हाँ, मैं और यानी कि इसकी और भी अच्छी सेटिंग हो जाएगी आपकी, उसका इशू नहीं है। ठीक है। आपकी वो डेट मज़ीद आगे जा रही थी। अच्छा, ऊपर मालूम कर लिया था। सही। वो कह रहे थे मज़ीद एक हफ्ता बढ़ेगा ये। हम तो जल्दी चाह रहे हैं। कर दिया ना मैंने। बहुत शुक्रिया। पहले आप देखो तो मैंने किया क्या। जी जी। 31 को एंजियोग्राफी है, 30 तारीख को आप यहाँ आएंगे इनके टेस्ट कराने के लिए, और इसी 27 को कोरोना का टेस्ट कराएंगे। 28 को आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। 30 तारीख को आप यहाँ सुबह 10 बजे आएंगे, मैं आपको फॉरवर्ड में भेजूँगा। 31 को एंजियोग्राफी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और बोलिए। NICVD कराची में दिल के गरीब मरीजों की मजबूरियों का फायदा उठाने वाले माफिया में सबसे घटिया और बुरा किरदार था यूनिट रिसेप्शनिस्ट फिरोज अली का। ये बदबख्त रिसेप्शन पर आने वाले मरीजों में से ऐसे मरीजों को मार्क कर लेता था जिनके साथ उनकी निगहदाश्त के लिए उनकी जवान बेटी या बहन होती थी। ऐसे मरीजों को जानबूझकर ज्यादा तंग किया जाता था। टोकन ना मिलने, टेस्ट या ऑपरेशन की लंबी लंबी तारीख मिलने से घबराए हुए मरीज और उसकी बहन या बेटी को जब जिंदगी की उम्मीद खत्म होती दिखाई देती तो NICVD का यूनिट रिसेप्शनिस्ट फिरोज अली मरीज के साथ आई लड़की को दिलासा देता कि अगर वो लड़की उसके और उसके बाद उसके अफसरान के साथ कुछ वक्त गुजारने पर राजी हो जाए तो उसके साथ आए मरीज की मुश्किलात कम हो सकती हैं। अब आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा कीजिएगा कि NICVD कराची में आने वाले गरीब मरीज यहाँ आकर किस कदर जलीलो खार होते होंगे कि उनके साथ आने वाली बहन या बेटी अपने मरीज की सहूलत के लिए खुद को इन बदबख्तों के हवाले करने पर राजी हो जाती होगी। असल में मैं टोकन के लिए आई थी क्योंकि मैं चाहती थी मेरे पापा का एक दफ़ा ना टेस्ट वगैरह हो जाए, क्योंकि उन्हें रात को 3 बजे फिर से कुछ तकलीफ वगैरह हुई थी। तो सुबह से आई हुई बोलते रही कुछ 6 बजे से। क्यों नहीं हुई? हमारे और कौन है घर में? मतलब मदर नहीं है, फादर ही बच्चे हैं बेचारे। अल्लाह पाक ने मेरे सफ़र के मेरे भाई, तो मुझे जॉब करनी पड़ रही। मजबूर है, लेकिन ये सब चीज़ें यहाँ के लोग बहुत अजीब व गरीब हैं। चलो आ जाओ। डर लग रहा? नहीं, डर नहीं लग रहा। वो अच्छा मुझे अब्बू का तो बताते हैं आप। वो कर दूँगा, अभी ले आओ। अभी तो घर पे है। मेरे हाथ में नहीं, तो ये करना ज़रूरी है। नहीं नहीं। मैं फिर कहूंगा कि NICVD यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज अमराज़े कल्ब के मरीजों के लिए बिलाशुबा किसी नेमत से कम नहीं। यहाँ के अमले और डॉक्टर्स की अक्सरियत खिदमत खल्क में मसरूफ़ है, लेकिन चंद मफाद परस्तों के नेटवर्क ने इस नेमत को मरीजों के लिए अजाब में तब्दील कर रखा है। इन रिश्वतखोरों और जिनसी भेड़ियों ने यहाँ आने वाले दिल के मरीजों के लिए अरसा हयात इतना तंग कर दिया था कि मरीजों और उनके लवाहिकीन के पास इन्हें रिश्वत देने या फिर अपनी इज्जत इनके हवाले करने के सिवा कोई चारा नहीं था। खुफिया रिकॉर्डिंग्स हासिल हो जाने के बाद टीम सरेआम NICVD कराची में मौजूद इस माफिया की बेखकनी के लिए कैमरों के साथ दिल के इस सबसे बड़े अस्पताल के बाहर पहुंची। यहाँ यूनिट रिसेप्शनिस्ट फिरोज अली एक मरीज के साथ आने वाली लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए उसका इंतजार कर रहा था। इस लड़की का राबता हमने ही फिरोज अली से करवाया था ताकि इसकी लोकेशन और अस्पताल में इसकी मौजूदगी का इल्म हो सके। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है हुजूर आपका? सर फिरोज। क्या है आप यहाँ पे? मैं कार्डियो में स्टाफ हूँ। स्टाफ क्या है? स्टाफ हैं। अच्छा, तो ये पर्चियाँ वर्चियाँ दिलाते हैं लोगों की? और सच्ची बात कीजिएगा, झूठ मत बोलिएगा। आपके हक में ये बेहतर होगा। ज़रा मास्क थोड़ा नीचे करके दिखाइएगा, और नीचे कर लें। मैं भी मास्क पहन लूँ। हाँ, ये बच्चियाँ जो आती हैं आपके पास अपने ख़ास तौर पे वालिदैन के ऑपरेशंस के लिए या उनकी ट्रीटमेंट के लिए, उनको हरेस करते हैं आप? कभी नहीं किया। आपकी वीडियो अगर मौजूद हो तो
सर, दिखा दें, लेकिन मैंने कभी किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं। लोगों के सामने दिखा दें आपको, ये सच बोलना पसंद करेंगे आप? नहीं सच, मतलब आप मुझे बताएं मैंने किसको अरेस्ट किया है, आप बताएं। इनकी लाएं यार, वीडियो दिखाएं जरा इनको पहले। डर लग रहा है? नहीं डर नहीं लग रहा वो। अच्छा मुझे अब्बू का तो बता दें आप। वो कर दूँगा, अभी ले आओ। अभी तो घर पे है। मेरे हाथ में नहीं, तो ये करना ज़रूरी है। नहीं पकड़े जाने और अपनी खुफिया रिकॉर्डिंग देखने पर इन साहिब का कहना था कि वो एक ही बार लड़की को लेकर डॉक्टर के कमरे में गए थे। इस वाकये का इल्म इनके इंचार्ज को हो गया था, जिस पर उन्होंने इसे आइंदा ना करना कहकर जाने दिया था। अब जरा आप सोचिए कि अगर एक लम्हे को इसकी कहानी को सच मान भी लिया जाए तो भी क्या इस कदर भयानक जुर्म पर सिर्फ वार्निंग देना इस इंचार्ज और बाकी लोगों के इस अमल में मुलव्वस होने या इसे सपोर्ट करने की निशानदेही नहीं करता? क्या ऐसे बदबख्त को अस्पताल से उठाकर बाहर नहीं फेंक देना चाहिए था, जो गरीब मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी बहन बेटी का जिनसी इस्तेहसाल कर रहा था? नहीं नजर आ रहा कुछ आपको? आ रहा नजर। ये तो सर एक आध बार कभी हुआ है, लेकिन हमें। अच्छा एक आध बार क्या? अभी आप इसको क्यों बुला रहे थे लड़की को? बाइक से मोटरसाइकिल पे कहाँ बिठा के लेके जा रहे थे? ये जिना में इनको ये इनके वालिद आ रहे हैं चेकअप के लिए, ठीक है ना? जिना में लेके जा रहा था। जिना में इनको काम था पेशेंट के सिलसिले में। अच्छा पहले आप अंदर ऑफिस में किसके रूम में लेके गए इस लड़की को? ये वाला जो रूम है, ये तो बहुत पहले की बात है। हाँ वो किस रूम में लेके? तो जो रूम हमारे डॉक्टर के होते हैं वो एक ही बार हुआ है। वहाँ ले जाके आप लड़कियों पे हाथ फेरते रहेंगे? सिर्फ हमेशा नहीं किया सर, एक बार किया। हाँ तो वो उसके बाद नहीं किया ना कभी। तो एक बार गलत नहीं है? गलत है वो, तो फिर उसके बाद एक बार की सजा नहीं मिलनी चाहिए? अब नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। नहीं एक बार जो किया गलत आपने, चले मान लेता हूँ, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए? सुनो इकरार भाई, सारी दुनिया करी, ठीक है ना? अगर मैंने एक बार कर दिया उसके बाद से मेरे को क्या बात कर? मेरी बात सुने। किसने दी वार्निंग आपको? हमारे बॉस ने दी हमको कि भैया ना ये चीज़ गलत है। हमने आपको कैसे पता चला? देखा होगा किसी ने, तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद से मैंने हमें कैसे पता चला कि आप ये काम करते हैं? आप पहले करते होंगे तो हमने ये आपको चेक करने के लिए किसी को प्लांट किया ना? एक ही बार वो किया था, उसके बाद से मैंने एक ही बार किया और वो एक ही बार इत्तेफाक पकड़े गए। मुझे लोगों ने बोला ना कि भाई आपकी ये वीडियो बनी है, आप पकड़े गए। उसके बाद से मैं होशियार हो गया, मैंने नहीं किया इस तरह की हरकत, मैंने छोड़ दिया। और आपके बॉस ने कोई कार्रवाई भी नहीं की, सिर्फ आपको एक वार्निंग दे के छोड़ दिया? यानी एक बच्ची जो कह रही है कि मेरी माँ फौत हो चुकी है, मेरे बाप का दिल का ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे और कोई है नहीं मेरा, उसने ये बताया आपको जिसको आप लेके गए? मेरे पास बहुत सारे आते हैं लोग, आते हैं, मैं उनसे यही होता है कि जो होता है, जो हेल्प करना होता है, मैं हेल्प उसको आप अंदर ले जाके उसको जो है वो जिस्म पे हाथ फेर के करेंगे? वो देखो बात सुनो सर, मैं अगर अकेला ज़बरदस्ती उसको ले जाऊं कमरे में तो वो एक अलग बात होती है। अगर कोई सामने राजी यार किसी की मजबूरी का फायदा उठा के उसको लेके जाना, वो आपके घर में फायदा कभी नहीं। अच्छा वो मजबूरी नहीं थी उस बेचारी की, उसके बाप का ऑपरेशन होना था? वो कौन है, लेकिन ये है कि तो नहीं मैंने एक बोल दिया, अपने बॉस को बोल दिया कि आइंदा में इस तरह की हरकत नहीं। आइए जरा आपके बॉस के पास चलते हैं, आइए। फिरोज अली को लेकर हम NICVD के अंदर दाखिल हुए, जहां हमारे नुमाइंदे स्टाफ नर्स रबाब सलीम और इंचार्ज OPD सर्विस सईद अख्तर की मौजूदगी की तस्दीक कर चुके थे। हमारा ख्याल था कि NICVD के अंदर जाकर मरीजों की परेशानियों और मजबूरियों का फायदा उठाने वालों तक पहुंचना हमारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि यहां अच्छी खासी तादाद में सिक्योरिटी का अमला तैनात रहता है। लेकिन हमारे साथ फिरोज अली की मौजूदगी की वजह से गालिबन सिक्योरिटी अमले ने यह सोचा कि वो हमें किसी काम से अस्पताल के अंदर ले जा रहा है। NICVD के रिसेप्शन एरिया में पहुंचते ही हमें अस्पताल माफिया के लिए रिश्वत इकट्ठी करती और पैसे लेकर अस्पताल में हर मरीज का मुमकिन नामुमकिन काम करवाती स्टाफ नर्स रबाब सलीम दिखाई दे गई। रबाब सलीम ने पैसे लेने की अपनी 8 दर्जन के करीब खुफिया वीडियोस में बार बार मरीजों के लवाहिकीन बनकर जाने वालों से एक ही बात कही थी, और वो ये थी कि ये पैसे मैं खुद थोड़ी ना रखती हूँ, मैं तो ये काम नेकी समझ कर रही हूँ, पैसे तो मुझे आगे देना पड़ते हैं। ज़्यादा नहीं रहता है, मुझे आगे देने तो वो बोलते हैं एटलीस्ट 5 तो मंगवाओ, 5 तो बोला हुआ पेशेंट को। ये है कि मैं पता नहीं बोलूँ नेकी के लिए किसी को काम चल रही हूँ। हम रबाब सलीम से ये जानना चाहते थे कि आखिर वो किन लोगों को पैसे देकर अस्पताल में मरीजों के काम करवाती थी, लेकिन जाहिर है पकड़े जाने पर अपने अफसरान से ही तवक्को होती है कि वो बाद में उसकी जान खलासी करवाएंगे। भला ऊपर वालों के नाम लेकर कौन अपने बच निकलने का आखिरी चांस गंवाता है?
अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? रुबाब। तो रुबाब, ये सारे अस्पताल की रिश्वतें लेके उनके टेस्ट करवाने, उनकी एंजियोग्राफियाँ करवानी, उनके ऑपरेशन करवाने, उनको बेड अलॉट करवाने, ये जिम्मेदारी आपको दी हुई है सबने? क्या है आप यहाँ पे? स्टाफ नर्स हैं। तो क्यों लोगों से पैसे ले लेके आप कहती हैं कि मैं आगे दूंगी और आगे सारे काम आपके करवा दूंगी? कभी नहीं किया आपने ऐसा? बहन आप इधर आ जाएं, आप इस तरफ आ जाइए। आपने कभी नहीं किया ऐसा? सच बताएं, सच में इज्जत होती है इंसान की। आपको किसने ये जिम्मेदारी दी है कि आप पैसे लेके बेड भी अलॉट करवाएंगी, आप एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी भी, टेस्ट भी, सब चीज़ें आप करवाएंगी आपको, और आप फिर ये कहती भी हैं कि मैं पैसे लेके आगे ही दूंगी, मैं तो सिर्फ नेकी कर रही हूँ। ये किसको देती हैं पैसे आप आगे देती? इस दौरान रिश्वतखोर इंचार्ज ओपीडी सईद अख्तर को रिश्वत देने वाला टीम सरेआम का नुमाइंदा बहाने से वहीं ले आया जहां हम कैमरों के साथ मौजूद थे। पैसे लेकर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की तारीख पहले करवाने वाले इन साहिब को पता ही नहीं था कि हम बात क्या कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब इन्हें इनकी अपनी ही वीडियो दिखाई गई तब इनकी याददाश्त गुम हो गई। आप भी पैसे लेके तारीखें पीछे करवाते हैं हुजूर? तो सर मैं अभी देख लीजिएगा, चलें, हमको बहुत ही सारे लोग देख रहे हैं। अच्छा, कब तक कितनी जितनी जल्दी हो सकता है मैं कराता हूँ। हाँ, तारीख करवा दें, बस मेहरबानी होगी आप। इसी के साथ भेजूंगा, बस सही है। किस चीज़ के पैसे नहीं आपने? दूसरी बार वाले भी दिखा दूँ? आपकी वो डेट मजीद आगे जा रही थी। अच्छा, ऊपर मालूम कर लिया था। सही। वो कह रहे थे मजीद एक हफ्ता बढ़ेगा ये। हम तो जल्दी चाह रहे हैं। कर दिया ना मैंने। बहुत शुक्रिया। पहले आप देखो तो मैंने किया क्या। जी जी। और वो सच आखिरी इंसान का रिजॉर्ट होता है। जो हरकत कर दी, जो गलती हो गई, उसमें जो थोड़ी बहुत इज्जत बच सकती है वही होती है कि इंसान गलती को तस्लीम करे। तो सर मुझे हैरत हो रही है कि मैं हैरत हो रही है कि ये किसकी वीडियो और क्यों बन गई है, ये हैरत हो रही है? नहीं, मुझे खुद हैरत हो रही है कि क्या हुआ है, किस तरह मैं तो 1.5 साल से अंदर बैठा हूँ। नहीं लिए? नहीं सर, ये पैसे आपने नहीं लिए? नहीं सर, मैंने 1.5 साल से अंदर बैठा हुआ। अच्छा, एक मिनट, ये आप नहीं है सर, ये मैं ही हूँ। अच्छा, देख लीजिए, देख। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो खुद याद नहीं आ रहा सर कैसा क्या हुआ है कि किसने, मैं खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको याद दिला देता हूँ, याद दहानी करवा देता हूँ। आपने पैसे लेके उसकी एंजियोग्राफी की डेट पहले करवाई है, ये याद दिलाता हूँ आपको मैं। ये मोहतरमा पैसे लेके बेड दिलवा रही हैं, एंजियोग्राफी करवा रही हैं, टेस्ट करवा रही हैं। ये साहब जो हैं, ये ख़वातीन को कमरों के अंदर ले जाके उनको हाथ फेर रहे हैं। यहाँ जो भी मजबूर आ रहा है बेचारा अपने माँ बाप का ऑपरेशन करवाने के लिए, तो जलील कर रहे हैं आप लोग सारे मिलके यार। और नाम इतना बड़ा है NICVD का। हमारा वतीरा रहा है कि हमने कभी किसी शख्स पर बगैर सबूत इल्जाम नहीं लगाया। हालात व वाक़यात अगरचे इस बात की निशानदही करते हैं कि मरीजों से रिश्वत लेने वाले इस माफिया में कुछ ताकतवर और आला ओहदों पर फायज लोग भी मुलव्विस हैं, क्योंकि इस इदारे में रबाब और सईद जैसे रिश्वतखोर महज रिश्वत के पैसे नहीं लेते थे, हकीकतन काम भी करवा कर देते थे, जिसका मतलब ये था कि रिश्वत का हिस्सा मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को जाता था। जब ही सैकड़ों हजारों मरीजों को बाईपास करके रिश्वत देने वाले का बाईपास पहले कर दिया जाता था। अच्छी बात यह थी कि NICVD का ये मेगा स्कैंडल पकड़े जाने पर जहां हर कोई छुपता और एक दूसरे से मुंह छुपाता फिर रहा था, वहीं मैनेजर OPD करीम मुंबानी ने आगे बढ़कर सूरत हाल जानने और इदारे का मौक़िफ़ पेश करने की हिम्मत की। ये जो खातून इनके पास आई कि मेरे वालिद का ऑपरेशन है, ये उसको कमरे के अंदर ले गए और बाकायदा उसको इन पूरे जिस्म पे हाथ फेरने की और सारी वीडियो जितनी हम दिखा सकते हैं वो मौजूद हैं। इन साहिब ने पैसे लेके डेट पहले करवाई एंजियोग्राफी की, और वो इन्होंने फिर एक पहली बार पैसे लिए, दूसरी बार उन्होंने बताया कि ये इस डेट को अभी सारा कुछ होगा, फिर दूसरी बार पैसे लिए। इन मोहतरमा ने तो हद की हुई है, बेड भी दिलवा रही हैं, एंजियोग्राफी के अलग पैसे ले रही हैं, टेस्ट करवाने के अलग पैसे ले रही हैं सबसे, और कह ये नहीं कि मैं आगे अंदर पैसे देती हूँ, और सब चीज़ें सब काम करवा रही हैं। आप ज़रा मुलाहिजा करना शुरू कीजिएगा। एंजियोग्राफी करवानी थी, ठीक है, इतने लाइन में ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन आप मुझे आगे देने तो वो बोलते हैं एटलीस्ट 5 को मंगवाओ, 5 को बोला मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मेरा इसमें फॉइलिंग है, लेकिन मुझे जो आगे उन्हें बताना है। कब
कब तक कितनी जितनी जल्दी हो सकता है मैं कराता हूँ। हाँ तारीख करवा दें बस, मेहरबानी होगी आप। इसी के साथ भेजूँगा ऊपर। बस सही है। डर लगा? नहीं डर नहीं लग रहा। वो अच्छा मुझे अब्बू का तो बता दें आप। वो कर दूँगा, अभी ले आओ। अभी तो घर पे है। मेरे हाथ में नहीं तो ये करना ज़रूरी है। नहीं अभी सामने मौजूद है, इनसे पूछ लीजिए कि इसमें से क्या चीज़ गलत है और क्या दुरुस्त है। ठीक है, ये हम इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। तो जो आप वीडियोस देंगे मुझे जी, वो हम इन्वेस्टिगेट कर लेंगे इसको। ये साहब तो कह रहे हैं कि ऑलरेडी मेरे जो इंचार्ज हैं उनके नॉलेज में था, मुझे सिर्फ उन्होंने वार्निंग दी कि प्लीज़ आइंदा मत करना ये काम। अच्छा, अब मैं ये भी इन्वेस्टिगेट कर लूँगा जो स्टेटमेंट ये दे रहे हैं। हम ऑलरेडी एक इंटरनल इंक्वायरी चल रही है हमारी, ठीक है। वी आर ऑलरेडी इंक्वायरिंग सच थिंग्स जो हमारे नोटिस में आई थी। सही। एंड इफ़ यू वांट फॉर रिकॉर्ड आई कैन शेयर विद यू सेपरेटली एज वेल, ठीक है। कि वी आर ऑलरेडी वी इंटरनली एक्चुअली केम इनटू सच नोटिस। देखिए आपसे तो कोई मेरा कोई खिलाफ नहीं है, ना ही इदारे से मेरा कोई बिल्कुल ठीक है। जहाँ जितने लोगों की यहाँ पे मदद भी होती होगी इसमें कोई शक की बात नहीं है। बहुत से लोग यहाँ से फैसिलिटेट होकर भी जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरी नज़र में या जो आदमी यहाँ पे देखेगा या जो आवाम देख रहे होंगे उनकी नज़र में तो ये सिर्फ और सिर्फ एक माफिया की शक्ल नज़र आएगी NICVD में। कि एक साहब जो है वो जो लड़की आती है उसको नहीं छोड़ते, एक साहब जो है वो पैसे लेके पहले कहते हैं जी एनजीओ, वो उनकी वीडियो में मैं आपको भी दिखाता हूँ कि मैंने आपकी एनजियोग्राफी की डेट पहले करवा दी। एक मोहतरमा तो हर चीज़ के पैसे लेके हर काम करवा रही हैं। एक तो सिर्फ ये कि उसने पैसे लिए और वर्बली बोल दिया, ऐसा नहीं हुआ, वो काम हो भी रहा है अल्टीमेटली। दैट मीन्स कि सिस्टम पूरा इन्वॉल्व है उसके अंदर, चाहे वो उसको वो सिर्फ ऑब्लाइज कर रहा है, चाहे वो जो पैसे ले रहा है उसमें से वो हिस्सा ले रहा है, व्हाट्सएवर। तो सारा कनेक्शन है ना, इसका मतलब है। तो एक गरीब आदमी जो पैसे नहीं दे सकता रिश्वत के या इन लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सकता या जो इन साहब से आके इस्तेहसाल खातून या लड़की नहीं करवा सकती, इसका मतलब उसके बाप का ऑपरेशन नहीं होगा यहाँ पे। नहीं, इसको हम एक मैं सिर्फ परसेप्शन की बात कर रहा हूँ ना, इन वीडियोस की बुनियाद पे। वो परसेप्शन यही बिल्ड होगा, आप सही कह रहे हैं कि परसेप्शन जो है यही बिल्ड होगा कि आपको पता है नेगेटिव न्यूज़ बहुत ज़्यादा से फैलती है। और देखें होता है कि बात जो सर देखें जब NICVD की बात होती है तो हम बतौर मीडिया उसके साथ खड़े भी होते हैं। Exactly, हम NICVD को बतौर मिसाल बताते भी हैं कि यार एक अच्छा इदारा है। मैं आपको वो मिसाल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल द गुड वर्क दैट वी आर डूइंग विल ऑल गो टू ड्रेन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 5 उंगलियाँ जो हैं 5 में से अगर एक खराब है तो 4 भी खराब कहलाती है, इस तरह वाली बात होती है ना। एग्जैक्टली, इश्यूज हर तरह में होते हैं बट वी आर ऑलवेज कीन टू रिजॉल्व इट। अभी भी ये जो आपने आइडेंटिफाई किया है हम भी अपना इंटरनल मैकेनिज्म आइडेंटिफाई वक्तन करते रहें, हम भी एक्शंस लेते रहें। आपने जो आइडेंटिफाई किया डेफिनेटली वी विल इंक्वायर इनटू इट। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर इस इंक्वायरी में कहीं पे भी आप मुझे या मेरी टीम को बुलाएं, हमसे पूछें कि इन एक्चुअल क्या हुआ था। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि मुझे लगता है कि सिर्फ ये लोग इन्वॉल्व नहीं हैं, मुझे लगता है कि सिस्टम कहीं ना कहीं इनके साथ है या सिस्टम के कुछ लोग इनके साथ हैं, जो ज़ाहिर हम उनको डेफिनेटली नहीं कर सकें। जब आप कोई लूज एंड अगर आपके पास खुदा ना खासा होता है, आप उसको इंक्वायर करते हैं तो आपको दूसरे पूरा धागा खींचते हैं, पूरा सिरा मिलता है। डेफिनेटली विल इंक्वायर इनटू इट एंड सब चीज़ें जो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से होंगी एंड डेफिनेटली वेरेवर वी नीड योर हेल्प। मैं बिल्कुल, हम हाजिर हैं, मेरी टीम हाजिर है और आप सब लोगों के लिए ख़ास तौर पे आपको कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ तो आप लोगों का लिखा ही हुआ है इस काम से। अल्लाह ने मौका दिया लोगों की खिदमत करने का आप लोगों को कि यार जो तकलीफ़ में बलूचिस्तान से चल के आ रहा है, जो इंटीरियर सिंध से आ रहा है, जो यहाँ लियारी से औरंगी से बेचारा आ रहा है, जिसके पास यहाँ पे रिक्शे पे आने के पैसे नहीं होते, उसको अल्लाह के बंदो मदद कर दो उसकी बजाय इसके कि आप उसका इस्तेहसाल करें, आप उससे रिश्वत लें, आप उससे लोगों के नाम पर आगे से पैसे लें। वो इन तनख्वाह तो मिल ही रही है इस काम की, आपको नेकियां अलग कमा सकते हैं आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर आप इस इदारे से। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।